ये हम लोग का 7th क्वेश्चन है। फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी व्हिच 11 टर्म्स इज 38 एंड द 60 टर्म इज 73। हम लोग को इसमें 31वां टर्म निकालना है। इसमें 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है। बस इन दो की मदद से हम लोग को 31वां टर्म निकालना है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है सबसे, इसलिए ध्यान से देखिए। ए 11 टर्म्स आप लोग का 38 दिया हुआ है। ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, मतलब ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसी तरह ए 16 टर्म 73 दिया हुआ है। ए 60 टर्म 73 दिया हुआ है। ए प्लस 16 माइनस 1 डी इक्वल टू 73। ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब हम लोग के इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को ए एंड डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेकेंड में से अगर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग को डी की वैल्यू मिल जाएगी। ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ए से कट जाएगा। 15d माइनस 10d 5d, 73 माइनस 38 आप लोग का हो जाएगा 23, 22, 25, 23 एंड 12, 35। डी की वैल्यू 7 आ जाएगी। यहाँ पे डी की वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों इक्वेशन में किसी में हम लोग डी की वैल्यू भरकर ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू भर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डी की वैल्यू 7 भर देंगे तो ए प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38 हो जाएगा। ए की वैल्यू 38 माइनस 70, मतलब ए की वैल्यू आप लोग की आ जाएगी 2 और 32। ए की वैल्यू -32 आ गई है। अब हम लोग को 31 टर्म फाइंड करना है। ए 31 फाइंड करना है, जिसमें ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी होगा। ए की वैल्यू आप लोग को -32 मिल गई है। 30 इंटू डी की वैल्यू आप लोग को 7 दी गई है। -32 प्लस 210, 210 में से 32 माइनस कर दिया जाएगा तो आप लोग का बचेगा 8। 11 में से -3 जाए कितना हो गया, रुक जाता देखता जाता हूँ कितना बचा। -32 प्लस 210 178 हो जाएगा। तो 31वां टर्म 178 होगा। इसी तरह अगला सवाल अब देखिए, 8वां सवाल। ये 8वां क्वेश्चन है। An AP consists of 50 term of which third term is 12 and the last term is 106 and find 29 term। इसमें दिया हुआ है ये AP जो बना हुआ है वो 50 टर्म का बना हुआ है एंड थर्ड टर्म उसका 12 है एंड द लास्ट टर्म 106 है, मतलब A50 भी 106 होगा। 29वां टर्म हम लोग को निकालना है। तो इसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग को इसमें भी इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले A3 दिया हुआ है हम लोग को 12, तो हम लोग A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, A प्लस 2d इक्वल टू 12। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह लास्ट टर्म 106 है, मतलब 50 टर्म जो है हम लोग का 106 है। तो A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी
इक्वल टू 106, a प्लस 49d इक्वल टू 106। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे, जिससे हम लोग को d की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ए से कैंसिल हो जाएगा। 49 माइनस 2 47d इक्वल टू 106 माइनस 12, तो हम लोग का 94, d की वैल्यू 2 हो जाएगी। हम लोग को d की वैल्यू मिल गई है। अब हम लोग a की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों में किसी में d की वैल्यू भर देंगे तो a की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में भर देते हैं d की वैल्यू। d की वैल्यू 2 है, हम लोग यहाँ पर भर देंगे। a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, a प्लस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 8। a की वैल्यू 8 आ गई। अब हम लोग को 29 टर्म फाइंड करने हैं, तो हम लोग a29 को फाइंड कर लेंगे। a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हम लोग को मिल गई है 8 है, प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू भी 2 है, तो 8 प्लस 56 एंड 64 829 निकल जाएगा। यहीं तक एक क्वेश्चन था, 829 निकालना था हम लोग को, हो गया। अब अगला सवाल 9th देखिए। ये हम लोग का 9th क्वेश्चन है। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ द NAP आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? A3 आपका 4 है, A9 आपका -8 है। पूछ रहा है कौन सा टर्म होगा जो 0 होने वाला है। तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे पहले A3 का। A3 इक्वल टू 4 है, मतलब A प्लस 3 माइनस 1 D इक्वल टू 4, A प्लस 2D इक्वल टू 4। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह 9th टर्म है जो -8 है, तो A9 इक्वल टू -8 है, तो A प्लस 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, D इक्वल टू -8, जो सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करने वाले हैं, जिससे कि हम लोग को D की वैल्यू मिल जाएगी। A से कैंसल 6D -8 -4 आप लोग का हो जाएगा -12, D की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब हम लोग D की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में भरकर A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में D की वैल्यू भरकर A की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, A की वैल्यू -4 इक्वल टू 4, A की वैल्यू आप लोग की 8 हो जाएगी। अब कह रहा है कि कौन सा टर्म होगा AP का जो 0 होने वाला है। तो हम लोग के पास AN है, AN जो फाइंड करना है कौन सा टर्म 0 होगा। AN 0 है हम लोग पास, और A प्लस n माइनस 1 D इक्वल टू 0, A की वैल्यू 8 है, और हम लोग को टर्म फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है, और D -2 है। 8 प्लस 8 -2 n प्लस 2 इक्वल टू 0।
10 माइनस 2n इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू 10, n इक्वल टू 5। आ जाएगी, मतलब पांचवा जो टर्म है वो 0 होगा। यहाँ ही तक क्वेश्चन था। अब अगला 10th क्वेश्चन देखिए। ये 10th क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है द 70 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट 10 टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब 17 टर्म्स में से 10वां टर्म माइनस करने पर हम लोग को 7 मिल रहा है, तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A17 माइनस करने पर A10 माइनस करने पर हम लोग को 7 मिल रहा है, तो हम लोग को डी की वैल्यू निकालनी है। तो A7 के लिए A प्लस 17 माइनस 1 डी, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, माइनस A प्लस 10 माइनस 1 डी इक्वल टू 7 है A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इक्वल टू 7 है। यहाँ पर A प्लस 16D हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट खोल लेंगे, माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7 हो जाएगा। A से A कैंसिल हो जाएगा और 16D माइनस 9D आप लोग का 7D हो जाएगा इक्वल टू 7 के बराबर, तो D की वैल्यू 1 हो जाएगी। बस इतना ही सवाल में दिया था।